Assalamu alaikum and welcome to MCQ's River. Hope you all are fine and you're also preparing for the upcoming test. FPSC के कुछ टेस्ट होने वाले हैं और डिफरेंट पोस्ट के लिए कुछ टेस्ट जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, तो वो टेस्ट अनकरीब जो हैं वो कंडक्ट कर लिए जाएंगे. सो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. 2024 के करंट अफेयर्स जो है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और आपको पता है कि FPSC जो है वो लास्ट 5 ईयर्स के इश्यूज़ और चैलेंजेस जो है वो पूछता है. सो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. 2024 और 2025 इसके करंट अफेयर्स तो आपको ज़रूर तैयार करने हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, नेशनल इवेंट्स हुए हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए. कोई मैचेस हुए हैं, कोई न्यू PMs गवर्नमेंट्स जो भी आई हैं वो आपको जो है वो पता होना चाहिए. सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मैं आपके साथ 2024 का शेयर कर चुकी हूँ, मई के मंथ के शेयर कर चुकी हूँ. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फॉर जनवरी एंड फेबररी. अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनवरी की, तो क्योंकि जनवरी इज़ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, साल का पहला जो मंथ होता है वो जनवरी होता है. और 2025 का जो साल शुरू हुआ है जनवरी से, तो उसमें जो हिजरी है, जो करंट हिजरी है, दैट इज़ 1446 हिजरी. ओके. अच्छा, पाकिस्तान बिकेम, ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि अभी हिजरी जो साल है वो कौन सा चल रहा है. तो अभी 1446 चल रहा है और 27 जून से जो हिजरी साल है वो 1447 ईयर जो है वो हिजरी साल का वो स्टार्ट हो जाएगा. सो अगर जुलाई में पूछा जाएगा तो 1447 हिजरी आपने मार्क करना है. अच्छा, द फर्स्ट इवेंट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. कब से बना है? ये बना है जनाब सिंस 1 जनवरी तो 2025. अच्छा, 2024 के आपको मैंने जब करंट अफेयर्स बताए थे तो तभी अनाउंसमेंट हो गया था कि पाकिस्तान ने जापान को रिप्लेस किया था और नॉन परमानेंट मेंबर की जो है वो सीट हासिल कर ली थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. इसका टेन्योर जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2026 तक. अगर हम UN की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं. 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि हर साल डिफरेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, इस साल पाकिस्तान ने जापान को रिप्लेस किया है और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है. 8वीं दफ़ा पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो सिलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशंस के लिए. और अगर हम बात करें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू UN इज़ मुनीर अकरम. ये सवाल आ चुका है पास्ट पेपर्स में और दोबारा भी आ सकता है, सो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए. रिसेंटली जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं वो चेंज हुए हैं. ठीक है, लेबनान के प्रेसिडेंट जो हैं वो चेंज हुए हैं और जोसेफ खलील ऑन इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान. PM की अगर हम बात कर लें तो PM है इनके नजीब मिकाती. और रिसेंट उनकी जो गवर्नमेंट है लेबनान की वो चेंज हुई है. लेबनान इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी. ठीक है. रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ज्वाइंट ब्रिक्स. अच्छा, बिल्कुल रिसेंट पास्ट में इंडोनेशिया ने जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज द 10th मेंबर. ठीक है, 10th मेंबर बना है इंडोनेशिया. और पहले से जो ब्रिक्स की अगर आप बात करें तो इसमें जो मेन मेंबर्स हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो हैं ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है. इसके बाद से अगर हम बात करें तो ईरान ने ज्वाइन किया है, इथोपिया ने ज्वाइन किया है, इजिप्ट ने ज्वाइन किया है, इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है. ऑल राइट. अच्छा, न्यू US प्रेसिडेंट अभी रिसेंट पास्ट में यानी कि 2024 में नवंबर में जो है वो इलेक्शंस होते हैं USA के और 47th प्रेसिडेंट जो अनाउंस की जाते हैं हमारे पास वो हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है. एंड 20 जनवरी 2025 को वो अपना हलफ उठाते हैं और अब उनका टेन्योर स्टार्ट होता है 20 जनवरी 2025 से. ये उनका सेकंड टर्म है. इससे पहले वो 2017 में भी इलेक्ट हो चुके हैं एज प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट. ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट जो अभी रिसेंट उनके साथ आए हैं उनका नाम है जेम्स डेविड वेंस. एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू US भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इनका नाम है जनाब रिजवान सईद शेख. ही ज़रूर याद रखिएगा. नेक्स्ट, 8.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक है जिसने हिट किया है यहाँ पर रिसेंटली तिब्बत में. ठीक है. तो तिब्बत के बारे में अगर हम कहें तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. और यहाँ पर अभी रिसेंटली 8.6 मैग्नीट्यूड का जो है वो अर्थक्वेक ने
हिट किया है तिब्बत के एरिया को। नेक्स्ट, वाइल्ड फायर्स इन यूएसए स्टार्ट हुई थी जनाब 7 जनवरी को। आप सबको पता होगा कि रिसेंटली जनवरी के महीने में 2025 में लॉस एंजलस, ठीक है, ये वो जगह है जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। हॉलीवुड के तमाम काम यहाँ पे हो रहे होते हैं। हॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है लॉस एंजलस, जो कि कैलिफोर्निया में मौजूद है। तो वहाँ पर आग लग गई थी बुरी तरह से, जो कि अनकंट्रोलेबल हो गई थी, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ घाना, सो हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ घाना? रिसेंटली नए प्रेसिडेंट आए हैं, जॉन महामा। यह आपसे सवाल किया जा सकता है घाना के बारे में। जॉन महामा वहाँ पर अभी प्रेसिडेंट हैं। जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी में 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल एक ऐसी बुक है जो कि जो लोग देख नहीं सकते, तो उनके लिए जो है वो ब्लाइंड पीपल के लिए ब्रेल इस्तेमाल की जाती है पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए। और वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रिंस करीमी अल हुसैनी आगा ख़ान, इनके हवाले से जो रिसेंट अभी जो ख़बर आई है वो ये है कि February 4, 2025 में 88 ईयर्स की उम्र में प्रिंस करीम का जो है वो डेथ हो गई थी। वो उस दौरान जो थे वो पुर्तगाल में मौजूद थे और पुर्तगाल में ही उनकी डेथ हुई है। और 2025 दिस ईयर February 4, ये सवाल जो है वो किया जा सकता है आपसे। ही वॉज प्रिंस ऑफ आगा खान कम्युनिटी। नेक्स्ट वी हैव द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू and the answer is राशिद महमूद लंगड़ियाल, ठीक है। राशिद महमूद लंगड़ियाल इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो डिपार्टमेंट जो है वो टैक्सेस वगैरह लगाता है, ठीक है, तो FBR। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव 9th एडिशन ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी वॉज हेल्ड इन पाकिस्तान एंड UAE। अगर देखा जाए तो वैसे द मेन होस्ट वॉज पाकिस्तान, लेकिन UAE में हमने कुछ मैचेस रखवाए थे और वो इसलिए कि इंडिया की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान, क्योंकि वो नहीं आ रहे थे, इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आना नहीं चाहती थी, लिहाजा इंडिया के जो मैचेस हैं वो UAE में रखवाए गए थे। द नेक्स्ट चैम्पियंस ट्रॉफी का आपसे सवाल किया जा सकता है, वो होगी 2029 में इंडिया में। अगर हम इस चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया बिकेम द चैम्पियन बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल एंड ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन 3 चैम्पियंस ट्रॉफी टाइटल्स। अब तक इंडिया 3 चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइटल्स अपने नाम कर चुका है। विच सिटी होस्टेड द समिट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025? एंड UAE और दुबई में यहाँ ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है वो होस्ट किया था। थीम थी शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑल्सो अटेंडेड। इसहाक डार साहब ने भी जो है ये अटेंड किया था 11 से लेके 13 फरवरी 2025। सो यहाँ पर मैंने आपके साथ फरवरी के और जनवरी के कुछ मेन बिल्कुल जो इवेंट्स थे वो शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर रिगार्डिंग द मार्च एंड अप्रैल 2025 करंट अफेयर्स। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, like the video and leave a comment as well. Thank you. Allah Hafiz.